वीओएमयू कोटा के एडमिशन संबंधी क्वेरीज में अगर हम देखें तो मोस्टली जो मुझे क्वेरीज बार बार देखने को मिलती है कि सर वीओएमयू से कितने कोर्स एक साथ कर सकते हैं, 2 डिग्री एक साथ कर सकते हैं, 2 डिप्लोमा सर्टिफिकेट, डिग्री सर्टिफिकेट, बहुत सारे उसके बारे में कन्फ्यूजन आते हैं। तो वो मैं आपका कंप्लीट इसका जो कन्फ्यूजन है स्पेशली मैं वीओएमयू के संदर्भ में आपका ये कन्फ्यूजन पूरा दूर करने वाला हूँ। वीओएमयू में अगर आपने पहले से किसी कोर्स में एडमिशन ले रखा है और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है क्योंकि आप दूसरे कोर्स में एडमिशन ले रहे हो, तो ये अगर प्रॉब्लम आपके सामने आ रही है तो उसका भी सोल्यूशन देने वाला हूँ। और 2 कोर्स में आप एडमिशन लेते हो तो किस किस प्रकार की परिस्थितियां और उनको आपको कैसे निपटना है इस संबंधी आपको वीओएमयू कोटा के स्पेशल संदर्भ में विशेष आपको जानकारियां कंप्लीटली देने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन जॉब प्लान की एक और हेल्पफुल और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि साथियों आज के इस आधुनिक समय में हर कोई अपने आप को मतलब कम समय में अधिकतम योग्यता अर्जित करना चाहता है, इसलिए एक साल में 2 कोर्सों में एडमिशन लेकर अपनी योग्यताओं को बढ़ाना चाहता है ताकि अपने आप को लाइफ में 2 स्टेप्स आगे रखने की हर कोई सोचता है। तो उस रिलेटेड बहुत सारा जो चलन है आजकल चल चुका है कि सेम टाइम में डिग्रियों में एडमिशन लेना, डिप्लोमा करना ताकि कम समय में अधिकतम योग्यता अर्जित की जा सके। तो इस रिलेटेड साथियों कुछ यहाँ पर जो यूजीसी के रेगुलेशंस हैं और वीओएमयू यूनिवर्सिटी के क्या रूल्स हैं उस बारे में हम कंप्लीटली बात करने वाले हैं। तो साथियों यहाँ पर हमारा जो भारत में जितने भी विश्वविद्यालय हैं उसमें जो कोर्स का चलन होता है यहाँ पर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है जो कंप्लीटली नियमावली का निर्धारण करता है और उसी के अकॉर्डिंग सारे जो यूनिवर्सिटीज हैं उन सबका इंस्ट्रक्शंस का पालन करती है। तो यहाँ पर हम अगर यूजीसी के जो इंस्ट्रक्शंस की बात करें और स्पेशली में जो ड्यूल डिग्री सेम टाइम और जो भी डिप्लोमा सेम टाइम वाला जो इशू है मैं स्पेशली वीओएमयू के संदर्भ में इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूँ। दूसरी अगर आप जैसे बीएसटी के साथ जो आप डिग्री करते हो उस रिलेटेड या फिर और किसी कोर्स रिलेटेड आपकी क्वेरीज है दूसरी यूनिवर्सिटी संबंधी, तो मैंने एक कॉमन वीडियो बना रखा, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो उस वीडियो को जाके वॉच कीजिएगा। इसमें मैं आपको वीओएमयू के संदर्भ में सारी बातें आपको क्लियर करने वाला हूं। तो साथियों यहाँ पर वीओएमयू के संदर्भ में अगर हम बात करें यहाँ पर तो वीओएमयू के प्रोस्पेक्टस में भी ये बात कंप्लीटली उल्लेखित है कि जो यूजीसी का जो नोटिफिकेशन है कंप्लीटली यहाँ पर बात मेंशन की गई थी कि 21 अप्रैल 2015 का जो नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग यूजीसी के नोटिफिकेशन में वीओएमयू ने भी यही बात कही और इग्नू ने भी सेम यही बात कही है। तो उसके अकॉर्डिंग उस नोटिफिकेशन को आधार बनाकर वीओएमयू ने कहा है कि आप 2 डिग्री सेम टाइम में एडमिशन नहीं ले सकते। मतलब वीओएमयू कोटा में जितने भी डिग्री कोर्स है आप कोई भी किसी भी एक डिग्री कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं, 2 डिग्री एक साथ वीओएमयू कोटा में नहीं कर सकते। अगर आपकी मतलब पहले से डिग्री में एडमिशन ले रखा है वो डिग्री अधूरी है और आप पूरी करना चाहते हो तो उसका क्या रास्ता है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आपकी मोस्टली जो बात यही है कि आप वीओएमयू कोटा से अगर आप 2 डिग्री एक साथ करना चाहते हैं तो वो आप नहीं कर पाएंगे। 2 डिप्लोमा एक साथ कर सकते हैं, 2 सर्टिफिकेट एक साथ कर सकते हैं और यहाँ पर आप डिग्री के साथ अगर आप डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं वो भी आप एक साथ कर सकते हैं। डिप्लोमा के साथ अगर आप सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। केवल और केवल आप 2 डिग्री कोर्स एक साथ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर इस संदर्भ में ये क्लियर है। तो साथियों ये इस बात को आप समझ चुके होंगे। आप अगर ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं तो उसके साथ आप 12th पास का कोई डिप्लोमा में एडमिशन लेते तो आपका वीओएमयू कोटा में 2 कोर्स एक साथ भी चल जाएगा। तो मतलब कुल मिलाकर बात यही है 2 डिग्री एक साथ नहीं कर सकते, बाकी आप जितने भी कोर्स हैं आप चाहते हैं तो कर सकते हैं। 2 डिप्लोमा भी यहाँ तक कि एक साथ यहाँ पे वीओएमयू कोटा से आप कर सकते हैं। तो साथियों जैसे ही आपने मान लो डिग्री डिप्लोमा अलाउ है तो आपने एडमिशन लिया, मान लो अगर आपके एडमिशन हुआ तो जब एग्जाम्स करवाई जाती है तब मान लो आपका एग्जाम सेम डे समय स्थिति में टकराव होता है तो यहाँ पर वीओएमयू ने स्पेशल इंस्ट्रक्शन में बता रखा है अगर ऐसी स्थिति में होता है कि आपके जो एग्जाम्स है वो एक ही दिन मान लो आ जाते हैं तो फिर आपको कोई एक एग्जाम देना होगा जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, उस कोर्स का आप एग्जाम देंगे और जिस कोर्स का आपका एग्जाम रह जाता है उसकी जब भी आगामी परीक्षा होती है, आपको पता है ये हर 6 महीने में वीओएमयू कोटा में एग्जाम्स करवाई जाती है एमएससी वगैरह कोर्सेज को छोड़कर भी। तो उसमें उस केस में आपको क्या करना होगा, अपने रीजनल सेंटर पर जो पहले के दोनों एडमिट कार्ड है उस सबूत के साथ जाकर वहां पर आपको अपना एक ऑफलाइन परीक्षा फॉर्म भरना होगा। उसके बाद आप जो दूसरा एग्जाम है वो निःशुल्क दे पाएंगे। मतलब अगर आपने 2 कोर्स में सेम टाइम अगर आपने एडमिशन लिया, आपके एग्जाम्स एक दिन आए, मान लो यूनिवर्सिटी की शेड्यूलिंग हालांकि अलग अलग होती है लेकिन कई बार एक दिन अगर मान लो आपकी सेम तिथि और सेम समय में आपके पेपर आ चुके हैं तो आपको किसी एक पेपर को देना है और जो पेपर आपका बच्चा है वो अगली बार जब भी उसकी एग्जाम लगती है, डिफॉल्टर फॉर्म शुरू होते हैं, उस टाइम आपको अपने रीजनल सेंटर पर जाकर एक जो प्रोसेसिंग है एडमिट कार्ड वगैरह शो करके वो करेंगे तो आपको निःशुल्क अगली परीक्षा में शामिल कर लिया जाएगा। मतलब वीओएमयू यूनिवर्सिटी आपके साथ अगर आप डिग्री डिप्लोमा में आप एडमिशन ले रहे हैं तो आपकी सुटेबिलिटी का पूरा ध्यान रखा गया है, उसके अनुसार यहाँ पर नियमावली निर्धारित की गई है। इस बात को भी आप चिंता मुक्त हो जाइएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आते हैं कि सर हमने जैसे 2 डिग्री अलाउ नहीं है, ये बात तो अच्छी है, लेकिन यहाँ पर यूनिवर्सिटी क्या करती है, जैसे आपने मान लो किसी में एमए प्रीवियस में एडमिशन लिया, अब आपको किसी और डिग्री कोर्स की जरूरत, किसी एमए में मान लो आपका सब्जेक्ट मूड चेंज हो गया, आप एमए हिस्ट्री में कर रहे थे और आपका विचार हुआ कि नहीं मुझे एमए हिंदी लिटरेचर में करनी है, तो आपने एमए हिस्ट्री वाली पूरी नहीं की। फिर अगर आपने जैसे न्यू एडमिशन स्टार्ट हुआ तो आप एमए हिंदी लिटरेचर का अगर आप फॉर्म अप्लाई कर देते हो तो आपका फॉर्म यूनिवर्सिटी की तरफ से रिजेक्ट कर दिया जाएगा, रीजनल सेंटर में रिजेक्ट किया जाता है क्योंकि 2 डिग्री सेम टाइम अलाउ नहीं। तो आपको क्या करना होगा, अगर आपके कोर्स की अधिकतम अवधि शेष है और आप उस कोर्स को पूरा नहीं करना चाहते, उसके कारण अगर आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो रहा है तो आपको अपने
जो ब्लॉक एडमिशन फॉर्म आता है उसको एडमिशन फॉर्म को आपको ब्लॉक करवाना होगा। वहां पर आपके ब्लॉक एडमिशन फॉर्म है, उसकी पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, तो उसको भरकर अपने रीजनल सेंटर पर जमा करवाना होता है। उसके बाद नए एडमिशन का फॉर्म जमा कीजिए। तो उससे क्या होगा, आपका जो पहले का जो एडमिशन था जिस भी डिग्री कोर्स में था उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा, और फिर आप जो नए एडमिशन का जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो वो फॉर्म आपका रिजेक्ट नहीं होगा। अगर आपने पहले से डिग्री कोर्स में आपका कोई फॉर्म यहाँ पर वीओमी कोटा में अप्लाई किया हुआ, उस कोर्स की अधिकतम अवधि शेष है, और अगर आप दूसरे डिग्री कोर्स का फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपका 100% आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा। तो उससे बचने के लिए आपको यही करना है, उससे पहले ब्लॉक एडमिशन फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, रीजनल सेंटर में जाकर दे दीजिए, तो आपका फॉर्म उस कोर्स को ब्लॉक करवाकर फिर नए कोर्स में एडमिशन ले लीजिए। तो इस प्रकार से ये कुछ रास्ते हैं जिनको अपनाकर आप वीओमी कोटा से 2 कोर्स एक साथ भी कर सकते हैं। केवल 2 डिग्री कोर्स वीओमी कोटा अलाउ नहीं करता। बाकी बीएसटी के साथ जो ग्रेजुएशन करते हैं या फिर आप आईटीआई के साथ वाले कंप्लीटली बहुत सारे जो कंफ्यूजन है उसका मैंने एक वीडियो और बना रखा है, उस वीडियो को आप वॉच कर लीजिएगा। इसमें मैंने आपको वीओमी के संदर्भ में सारी आपको जानकारी दी है पॉइंट टू पॉइंट। तो मुझे आशा करता हूं आपके लिए वीडियो काफी हेल्पफुल और अपडेशन रहा होगा। हमारे टेलीग्राम चैनल एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन को ज्वाइन कर लीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे और किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथ।